जय जोहार, जय संविधान। साथियों, मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह हीदा, जो 2 जुलाई को आदिवासी मीणा महापंचायत होने वाली थी, उसकी संयोजन समिति में मुझे भी सदस्य बनाया गया था। अब उसका उद्देश्य और ध्येय क्या था, यह मुझे नहीं ज्ञात है, परंतु उस संयोजन समिति में होना नहीं होना एक जैसा था, क्योंकि देयर इज़ सो मच मिसकोऑर्डिनेशन, जहाँ पे किसी को कुछ बताया नहीं जा रहा था और कोई अदृश्य शक्ति ये खेल खेल रही थी। और इस का पटाक्षेप कल एक, जिसको हम लेटरेट भी नहीं कह सकते, श्वेत पत्र जारी कर प्रदेश संयोजक बनाए गए LR मीणा जी ने 2 जुलाई की महापंचायत को रद्द करने का फरमान सुना दिया। ये कैसा सामाजिक निर्णय था, ये कैसी सामाजिक जिम्मेदारी थी जिसको आपने निभाया LR मीणा साहब। साथ ही साथ मैं BL मीणा जी, जो कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस आयोजन की उत्पत्ति या इस आयोजन के बारे में को करने के बारे में विचार जो है वो BL मीणा जी का है, उसके लिए वो धन्यवाद का पात्र है। परंतु उसके बाद में उनकी भी खिचड़ी मुझे समझ में नहीं आ रही है। सब पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं साथियों, क्योंकि मैं ये चाहता था या तो LR मीणा या BL मीणा इस पे आके अपना वक्तव्य जारी करें, परंतु शायद इनमें आप लोगों से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं है और ना ये इस योग्य खुद को पा रहे हैं। इसलिए मैं एक सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि हमने एक इनकम्पिटेंट मीन्स अक्षम व्यक्ति को संयोजक बनाया, जिसकी वजह से हम ये विफलता की ओर अग्रसर है। परंतु साथियों, इस विफलता की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं टोपी पहनाने की वजह से शायद शुरू हुई, चूँकि ये जो LR मीणा साहब को संयोजक बना गया, इनको ऊपर से थोपा गया, उनको कुछ समझ में नहीं आया, उन्होंने हड़बड़ाहट में जिम्मेदारी ली, परंतु उनको बाद में कुछ समझ में नहीं आया। ना उन्होंने संयोजन समिति का गठन किया, ना सह संयोजक समिति का गठन किया। उनको बार बार मैंने आग्रह भी किया, 1-2 बार मीटिंग में उनको बताया भी, परंतु ना तो LR मीणा साहब, ना BL मीणा साहब, ना इनकी टीम को सुनने को लिए तैयार थे। इसका अंदेशा मुझे 8 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोस्टर विमोचन में हुआ, जिसमें अजीब सी हरकत हुई। मुझे पहले बुलाया गया और उसके बाद में पोस्टर पहले नहीं देखने दिया गया। फिर उसमें देखा तो कुछ महापुरुषों की जो चित्र थे, फ़ोटो थी, वो हटा दी गई थी। उसमें हीदा जी भी थे, जिनकी पहले लगाई गई थी। खैर, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो समाज के मन में रहते हैं, समाज के लोगों के दिल में रहते हैं। फ़ोटो लगाने और नहीं लगाने से कुछ नहीं होता, परंतु जिसने हमारे समाज के लिए, हमारे समाज की कीर्ति के लिए योगदान दिया है, अगर आप उनको फ़ोटो लगा देंगे या उनको याद कर लेंगे उनके बलिदान दिवस पे, तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। परंतु मेरा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि आपने फ़ोटो लगाई या नहीं लगाई, मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है। परंतु आपने मीणा समाज की जो नाक कटवा दी है, उससे मुझे गुरेज है और उससे मुझे आपत्ति है। इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है और मैं बोलूँगा, और हर चीज़ दर परत मैं आपके सामने खोल रहा हूँ।
मीटिंग की डेट देखिए आप, 16 अप्रैल को एसएमएस में पहले मीटिंग की कंडक्ट करवाई जाती है। उसमें क्या खेल होता है कि संगठनों को बुलाया जाता है, परंतु 16 संगठन वहाँ आते हैं, उन 16 में से 4-5 लोगों को डेस्क पे बैठा दिया जाता है। अरे भाई, आदिवासी हो, ज़्यादा पे बैठ के बराबर बात करो। जब संगठन के पदाधिकारियों को आप बुला रहे हो तो 4-5 पदाधिकारियों को आपने ऊपर कैसे बिठा दिया? पहली बात तो खैर ये छोड़िए। फिर उसमें से जो ऊपर बिठाए गए उनमें मजाक चल रही है कि जो व्यक्ति, जो जिम्मेदार संगठनों के व्यक्ति की मीटिंग है, उसमें एक व्यक्ति डेस्क के ऊपर से लोग बैठे हैं और वो बाहर जाके नाश्ता पानी कर रहा है। क्या मजाक लगा रखा है? तो इनकी सीरियसनेस महापंचायत के प्रति मुझे उस दिन ही पता लग गई थी, परंतु फिर भी BL मीना जी बार बार आग्रह करते रहे तो उसके बिहाफ में मैं जाता रहा। फिर सीधा ही 4 जून 2-3 महीनों का समय चला गया। इस टाइम पे क्या सो रहे थे आप लोग? क्या सो रहे थे? इसका मतलब आपके दिमाग में कहीं ना कहीं खिचड़ी चल रही थी कि पहले अलाउंस किया जाए, उसके बिहाफ पे कुछ हंगामा किया जाए और उसके बाद में उसको पटाक्षेप कर दिया जाए। या तो शुरुआत नहीं करनी थी, शुरुआत करनी थी तो अंतिम दर तक ले जानी थी। भाई उसमें हो क्या जाता? कम ज़्यादा हो जाता, ऊपर नीचे हो जाता, परंतु आपने तो समाज की नाक कटवा दी। उसके बाद में सीधा 4 जून को अच्छी खासी लोगों की उपस्थिति में LR मीना साहब को जो संयोजक नियुक्त किया गया, और उसके बाद में सबको कहानी पता है। इसके बाद में जो खेल चल रहा था कि LR मीना साहब डिसीजन लेने में इनकम्पिटेंट खुद को फील कर रहे थे, और वो इतना इनकम्पिटेंट मैं पर्सन मुझे लगे कि जब मैं मिला तो उनका जो एक मीटिंग बुलाई गई थी किसी उद्देश्य, वो उस मीटिंग में सिर्फ ये बोलते रहे उस आदमी ने मेरे को ग्रुप में ये लिख दिया, उसने लिख दिया। भाई जब आप कीचड़ में पैर रख दिया कमल खिलाने के लिए तो कुछ छींटे तो आपके ऊपर लगेंगे। जब कोई व्यक्ति 1000 लोगों में से 2 लोगों का कमेंट सेंड नहीं कर सकता, माफ़ कीजिए, मेरे हिसाब से वो इनकम्पिटेंट नहीं, सुपर इनकम्पिटेंट है। तो साथियों, ये चीज़ समझने की आवश्यकता थी। दूसरी बात, LR मीना साहब के पास में JDA का नोटिफिकेशन आ गया था, परंतु उन्होंने उसकी फ़ीस जमा नहीं करवाई और वो डिले होता गया और लास्ट में उन्होंने कैंसिल कर दिया। दूसरा, प्रिंटिंग वगैरह का जो भी अनावश्यक रूप से अनप्लान्ड मैनर में काम किया गया, इसके लिए पूर्णतः LR मीना साहब जिम्मेदार हैं, इसलिए वो और उनकी टीम इसको भुगतेंगे। तीसरी चीज़, अब क्या करें? मैं मेरे समाज को दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनकी हिम्मत की दाग देता हूँ। वास्तव में मीणा जो लड़े, ये जो कहावत है वो चरित्रार्थ हो रही है। जिस प्रकार से ग्रुप में मैंने मैसेज देखे, क्योंकि मैं तो इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होके और जिस प्रकार से कानाफूसी और लड़ाई झगड़ा चल रहा था उससे मैं देख नहीं रहा था, परंतु मैंने देखा कि लोगों में तो अभी भी जोश का बरकरार है और वास्तविकता है ये। मैं भी फील्ड में हूँ, महापंचायत के लिए जनसंपर्क में लगा हूँ पिछले 4 तारीख के बाद से, परंतु जब मैंने देखा कि लोग वास्तव में जो ग्राउंड पे जा रहे हैं, जो वास्तव में लोगों को जनसंपर्क कर रहे हैं, जो आह्वान कर रहे हैं, जो व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उन लोगों में तो जोश प्रकार है। तो मैं सिर्फ मेरी तरफ से आपको एक विनती, एक निवेदन कर रहा हूँ। ये मेरा किसी के ऊपर कोई वो नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि हम इस प्रकार से अगर कर सकें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात होगी। अब क्या किया जा सके? हमारे समाज में बहुत सारे सोशल इन्फ्लुएंसर है, समय कम है, कम समय में आजकल सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग किया जा सकता है। इन सभी सोशल इन्फ्लुएंसर की मदद लेके इसके प्रचार प्रसार को कई गुना बढ़ाया जा सकता है, जन जन तक लोगों को पहुँचाया जा सकता है। आजकल सोशल मीडिया हर जगह है, इसलिए प्रचार प्रसार को अब पोस्टरबाजी और इनमें ना करके सोशल मीडिया के थ्रू फैलाएं। अम्बागढ़ इसका उदाहरण है। अम्बागढ़ में आपने कौन से पोस्टर लगवाए थे, कौन से बैनर लगवाए थे, कैसे इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई? तो ये तो एक महापंचायत है, वो तो फिर भी उसमें तो मान ला कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही हमारे समाज के लोग थे, लेकिन ये तो एक यूनिडायरेक्शनल चीज़ है, एक पूरे समाज की आइडेंटिटी की, उसकी इज्जत की बात है ये। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे जवान मोचा सिंह है, BL सावता हैं, अर्जुन मेहर है, अजय झरवाल साहब हैं जो सहयोग टीम चलाते हैं। इसमें सीधा जो फाइनेंस की जिम्मेदारी अजय झरवाल
जी जैसे लोगों को दी जा सकती है, जो सहयोग टीम के थ्रू लाखों लोगों की लाखों हज़ारों लोगों की जो सहायता कर चुके हैं, उनकी नीति पे कोई डाउट नहीं कर सकता। इसलिए सहयोग टीम को फाइनेंस की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दे देनी चाहिए और तत्काल रूप से अजय जरवाल और उनकी टीम को जो है डोनेशन इसके सहयोग राशि के लिए कैंपेन शुरू कर देनी चाहिए और उनको सभी सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से फ़ंड कलेक्शन करना चाहिए। ये बहुत तेज़ गति से होता है साथियों, कोई गुरेज नहीं है कि हम आवश्यकता से कुछ अधिक फंड हमको प्राप्त हो। और जितना फंड बताया जा रहा था, माफ़ कीजिए, मेरी समझ के हिसाब से उतना फंड नहीं लगेगा। और कहीं ना कहीं ये बात भी मुझे लग रही है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है वित्तीय गड़बड़ का भी मुझे अंदेशा अब हो रहा है कि उन लोगों का इंटेंशन कुछ और था। दूसरा, इसमें 15 सदस्यीय संयोजन समिति जो कि यूथ और जो एक्टिव पर्सन हैं उनकी संयोजन समिति का गठन करके 50 सदस्यीय सह संयोजन समिति का गठन किया जाए, जिसमें सभी जिला संयोजकों को डाला जाए। और ये काम आज हो सकता है, परंतु संयोजक महोदय और BL कांवत साहब एक दूसरे के ऊपर डालते रहे और इन्होंने लटकाते लटकाते ये स्थिति बना दी गई। BL कांवत साहब के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जो है ग्रुप के अंदर हेडमास्टर बनना छोड़िए। किसी व्यक्ति के विचारों को आप डिलीट करते हैं, ये बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। या तो आप एडमिन पद से हट जाइए या उसको न्यूट्रल कीजिए। आपको सुनना सीखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप 1000 लोगों में एक को भी ये चीज़ दबाने के लिए बाध्य करने के लिए अधिकृत नहीं है। आप किस अधिकृत से आप मेरे जैसे संयोजन समिति जैसे लोगों के भी मैसेज उसमें डिलीट कर देते हैं? क्या मजाक बना रखा है? इसीलिए ये आपका फेलियर हो रहा है, जिस वजह से आपकी ये जो मिट्टी किरकिरी हो रही है ना, वो उसी वजह से हो रही है। तो 15 सदस्यीय संयोजन कमेटी बनाई जाए, 50 सदस्यीय सह संयोजक कमेटी बनाई जाए, जिसमें कि जिला संयोजकों को लिया जाए। ये काम आज हो जाएगा। और फंड राइज के लिए सहयोग टीम की तरह सोशल कैंपेन हर एरिया में, हर जिला स्तर पे चला दी जाए और इसका मैनेजमेंट अजय जरवाल और सहयोग टीम करे। और जो भी यूथ सोशल इन्फ्लुएंसर है, जिनके लाखों में सोशल मीडिया फॉलोअर हैं, उनका सहयोग लेके राकेश मीणा पत्रकार जैसे, चैतन्य जैसे पत्रकार जो बंधु हैं हमारे, उनका सहयोग लेके ये जो 5 दिवसीय हमको टारगेट लेके सभी व्यवस्था को पूर्ण कर लेना चाहिए। इस प्रकार का प्रयास हम कर सकते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो आप लोगों के सुझाव अति आवश्यक है। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके इसके बारे में सुझाव दें और इसमें क्या ये हम उचित दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जय जोहार, धन्यवाद। एक प्रयास समाज के नाम।